100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। मान्यवर, इसके अलावा आज हमें गर्व है कि हमारा भारत देश दूध के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है। 90 मिलियन टन फल और बाजी के उत्पादन में विश्व में नंबर 2 है। 150 मिलियन टन और फसल के उत्पादन में विश्व में नंबर 3 है। लेकिन आज मैं यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति क्यों है कि उसमें से केवल 2% प्रोसेस किया जाता है और 30-40% बर्बाद हो जाता है। आज मांग है कि कोल्ड स्टोरेज चाहिए, हमें नई टेक्निक चाहिए। आज मांग है कि उत्पादन को देश में कहीं भी बेचने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का संशोधन हमें लाना ही होगा। आज हमें किसान को हाई टेक्नोलॉजी में पूरी भागीदारी देनी होगी जो शून्य के बराबर है। सबसे ज़्यादा दाम मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र से आता है। सहकारिता के मॉडल का उपयोग करके सबसे ज़्यादा दाम हमें किसानों को देना होगा। हमारे देश में अगर यह सपना हम सबका है कि हम एक नक्षत्र की तरह आर्थिक रूप में उभरना चाहते हैं, अगर यह हम सबका सपना है, अगर यह हर एक भारतीय नागरिक का सपना है, हर एक भारतीय युवा का सपना है, तो महात्मा गांधी जी के शब्दों को हमें याद करना होगा। उन्होंने कहा था कि हमें ज़्यादा उत्पादन नहीं चाहिए, ज़्यादा हाथों से उत्पादन चाहिए। भारत की जान, भारत की आत्मा, भारत का दिल ग्रामीण क्षेत्र में बसता है और जब तक हम ग्रामीण क्षेत्र की जनता को सामाजिक आज़ादी नहीं दे पाएँ, आर्थिक आज़ादी नहीं दे पाएँ, तब तक हम यह नहीं समझ सकते कि हमारा देश आज़ाद लोकतंत्र की जीत हमें चाहिए। तो उस ग्रामीण किसान को पूरी तरह से सकारात्मक तरीके से उसके हाथों को शक्ति प्रदान करनी पड़ेगी और 21वीं सदी में एक नई दिशा हमें दिखानी पड़ेगी। महोदय, मैं अपने माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है, धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस बजट से निश्चय ही परिवर्तन आएगा और हमें पूरी आशा है कि यह देश को एक नई दिशा प्रदान करेगा। इस बजट भाषण को सुनने से यह पता लगता है कि समाज के सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और मैं समझता हूँ कि इस बजट को तैयार करते समय यह पूरी कोशिश की गई है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरा बल मिल सके। इस बजट में हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो कोशिशें की गई हैं, उनमें सिंचाई के साधनों तथा गांव में पक्की सड़कें बनाने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया है ताकि उनका गांव और खेत से अच्छा और निकट का संबंध बन सके। इसके अतिरिक्त इस बजट में कुटीर उद्योगों और रोजगार के साधनों पर भी विशेष बल दिया गया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का
ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां तक शिक्षा का संबंध है, इस बजट में उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूं कि अधिक से अधिक स्कूल खोले जाएं। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि जितने भी स्कूल हैं उनमें ही सभी तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। उनको सक्षम बनाया जाना चाहिए ताकि वे सही शिक्षा बच्चों को दे सकें। समय के अनुसार जो परिवर्तन होते रहते हैं उनकी ओर भी हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। इस समय जो सबसे आवश्यक बात है वह है शिक्षा में मौलिक परिवर्तन करने की। हम सब इस समय लोकतंत्र के युग में रह रहे हैं और यदि लोकतंत्र को सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जिन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का अच्छी तरह से ज्ञान हो। सभापति महोदय, हमें उन गरीबों को शिक्षित करना होगा, उनके टोले में विद्यालय खोलना होगा, उनके गांवों में पेयजल की व्यवस्था करनी होगी, उनके टोले में आने जाने के लिए सड़क की व्यवस्था करनी होगी। अगर ऐसे कामों में सरकार और विपक्ष सभी लोग सहमति करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना पड़ेगा। मान्यवर सड़कों का हमारी सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान है। नेपाल से आंध्र प्रदेश तक कोई बॉर्डर तक रोड नहीं है। झारखंड से बिहार, उड़ीसा से झारखंड और आंध्र प्रदेश से झारखंड तक कोई बॉर्डर रोड नहीं है। ऐसे स्थानों पर जहां देश या प्रदेश बॉर्डर को क्रॉस करके एक से दूसरे देश में जाना हो, वहां बॉर्डर रोड बनानी होगी। धन्यवाद।